नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा, है ना। आज हमारा जो पाठ 1 है, हम भारत के भरत। हम भारत के भरत, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारे देश के बारे में कोई चर्चा होने वाली है। जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके नाम को, उसके शीर्षक को देखते हैं कि पाठ का शीर्षक क्या है, और उस शीर्षक से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में ये होने वाला है। तो यहाँ पर हम भारत के भरत क्या कहना चाहते हैं पाठ के अंदर, उसके बारे में बताया गया। वैसे तो हम भरत को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। ये जो भरत है राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, जिन्होंने इतनी गर्वशाली और इतना पावरफुल, मतलब छोटा सा बच्चा था फिर भी इतना पावर था इनमें कि ये किसी से डरते नहीं थे। तो उसके बारे में यहाँ इस पाठ में चर्चा की गई है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इसको आप जैसे कविता गा करके बताई जाती है, एक गाने को गाया जाता है, वैसे भी बोल सकते हैं। जब आप अपनी क्लास में या अपने स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें आप इसको इस कविता को लेकर के पार्ट ले सकते हो, तो आप गा करके इसको राग के साथ भी गा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। तो यहाँ भरत तो आपको दिख ही रहा है कि भरत है यहाँ पे, पर यहाँ पर जो भरत है वो जो भारत में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, नवयुवक हैं, शिशु हैं, उनके बारे में बताया गया कि हम सब क्या है, भारत की तरह भारत के भरत है। अर्थात जो भारत के भरत, जिनके नाम पर भारत देश का नाम रखा गया है, ऐसा मानना है। तो हम भी क्या है, हम भारत के भरत हैं और खेलते शेरों की संतान से। शेरों की संतान से मतलब हम डरते नहीं किसी से। हम भारतीय जो बच्चे हैं वो इतने बलशाली हैं, इतने, मतलब हम किसी से भी नहीं डरते। हम्म। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यहाँ पर बताया गया ऐसा कोई भी देश नहीं है जो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो किससे बढ़कर नहीं है, हिंदुस्तान से बढ़कर। अगर अर्थात यहाँ पर हिंदुस्तान की जो है वो प्रशंसा की गई है ना। हिंदुस्तान की एक काबिलियत बताई गई है, एक उसकी विशेषता बताई गई है कि दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि हिंदुस्तान से बढ़कर के हो। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इस मिट्टी में पैदा होना, मिट्टी किसकी मिट्टी, यहाँ पर कहा गया जो हमारे भारत की, जो हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी है, अगर इसमें यहाँ किसी ने जन्म ले लिया तो ये प्राउड फील करने वाली बात है, मतलब गर्व की बात है कि हम भारत में हुए हैं, भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। क्या बताया गया, पुरख, पुरख माने जो हमारे पूर्वज हैं, है ना। दादाजी के भी दादाजी, नाना जी के भी नाना जी, उनसे भी बड़े, है ना। तो बहुत सारे पूर्व, जो पूर्वज होते हैं उनको पुरखों की सौगात है ना। तो कहा गया कि भारत को तो ये वरदान मिला गया है, भारत की मिट्टी को तो ये वरदान है और ये पुरखों की सौगात है। सौगात मतलब उपहार, है ना, गिफ्ट मिला हुआ है साहस और वीरता का। तो साहस और वीरता जो है वो हमारे पुरखों की सौगात है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा सार कर लेते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो कहा गया कि हम जो हैं भारत के भरत हैं और हम किसी से भी डरते नहीं हैं, हम शेरों की संतान के साथ खेलते हैं और ऐसा कोई देश नहीं है जो कि हिंदुस्तान से बढ़कर के है। अर्थात यहाँ हिंदुस्तान की विशेषता को दर्शाया गया है। भारत की जो मिट्टी है, भारत भूमि की जो मिट्टी है, इसमें पैदा होना अपने आप को गौरवान्वित मानना है, गर्व की बात है, प्राउड फील करने की बात है कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो साहस और वीरता तो हमें किससे मिली है, हमारे पूर्वजों से ही मिली है।
जब हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली और हमारे देश के लिए मर मिटने वाले हैं, तो हम तो इतना कर ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भारत के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक भरत, जो भारत के भरत है उनकी एक पिक्चर दिखाई गई है, जो कि शेरों से खेल रहे हैं, और कितने आराम से शेर भी यहाँ पर बैठे हैं। आगे देखो, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो यहाँ पर क्या कहा, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। कभी देखा है कि बड़ी बड़ी ज्वालाएं होती है, मतलब आग की लपटें जो है वो गिरती हैं, तो उससे जो चिंगारियां, यहाँ पे बताया गया कि ज्वाला तो अपने आप में बड़ी होती ही होती है, परंतु जो चिंगारियां निकलती है वो भी ज्वालाओं से कम नहीं है। अर्थात यहाँ जो भारत के युवा हैं, बड़े हैं, वो तो है ही शक्तिशाली, परंतु जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, जो शिशु अवस्था में, उनकी भी भारत के प्रति यही दृष्टिकोण रहता है। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। क्या होता है, जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो क्या होता है, पहले कांटे आते हैं, फिर उसमें फूल आते हैं। तो फुलवारियां, फुलवारियां मतलब जो बगीचा होता है जहाँ पे फूल ही फूल लगते हैं। तो बताया कि कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से। तो पहले जब हम छोटे होते हैं, भारत में रहने वालों की यह विशेषता बताई गई कि जब छोटे होते हैं तभी से उनको ये सब चीजें सिखा दी जाती है। जैसे कि बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जो बचपन से इन सब चीजों को देखते आ रहे हैं, तो कठिनाइयां हमेशा क्या करना चाहिए, हमें पहले कठिन रास्ते को अपनाना चाहिए, और जब कठिनता को हम सरलता से ले लेते हैं तो सरल चीज तो हमें कठिन लगेगी ही नहीं, है ना। कोई बहुत बड़ा खड्डा है, उसमें से हमें पार करना है, तो हमें डरना नहीं है, हमें उसको पार करके जाना है, फिर लगता है कितना इजी वर्क था। तो वैसे ही यहाँ पर आया कि कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। फुलवारियों की, जहाँ पे बहुत सारे फूल लगते हैं, उनकी ये विशेषता होती है कि वो पहले कांटे देती हैं और फूल बाद में देती है। अर्थात हमें अगर कठिनाइयां भी अनुभव हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कठिनाइयां आएगी, परंतु बाद में क्या होगा, वही कार्य हमें सरलता से मिल जाएगा जब हम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि जो भारतीय होते हैं, भारतीय वीर, भारतीय जो बच्चे होते हैं, भारतीय जो युवा होते हैं, वो किसी से डरते नहीं है। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब इन पंक्तियों में दोबारा से कहा कि ऐसा कोई भी देश नहीं है दुनिया में जो कि हिंदुस्तान से बढ़कर है। कभी दहकते, दहकना मतलब ज्वाला भड़कना, है ना। कभी महकते, कभी क्रोधित भी होते हैं, कभी प्रसन्न भी होते हैं, और जीते मरते शान से। तो हम जीते हैं तब भी शान से जीते हैं, और मरते हैं तब भी शान से मरते हैं। ये तो आप सबको पता है कि भारतीय जो क्रांतिकारी, जब हम 15 अगस्त 26 जनवरी पे देखते हैं कि इतना विशाल हमारे एक भव्य आयोजन किया जाता है विद्यालयों में, है ना, आपको पता ही है। तो क्या होता है, जो शहीद हो गए हैं देश के लिए, उन्होंने जब वो मरे थे तब भी शान से मरे थे, और जब वो जिए थे तो भी उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। समझ में आई बात। आगे देखो, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार में। अब देखो यहाँ पर क्या कहा, कूद समर में आगे आए। समर माने युद्ध, समर का अर्थ क्या होता है, युद्ध। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने। अब कहा कि अगर कोई दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम घबराए नहीं। हम घबराते नहीं है, हम क्या करते हैं, युद्ध में पहले जाते हैं। तो ये तो वीरों की निशानी होती है, जो अपनी पीठ दिखा देता है। जो कायरता की निशानी क्या है, पीठ को दिखा देना। परंतु हम भारतीयों में तो ये गुण है ही नहीं, नहीं, ये तो अवगुण हो गया ना। अगर कायरता करते हैं तो ये अवगुण है। कूद समर में आगे आए, जितने भी युद्ध होते हैं उनमें हम आगे आते हैं जब भी हम ललकारने, और हम जब भी किसी को ललकारते तो आगे से ललकारते, मतलब किसी से डरते नहीं है। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। उंगली दांतों तले दबाई, तो यहाँ पे ये मुहावरा भी हो गया, दांतों तले उंगली दबाना, अर्थात आश्चर्य,
है ना, किसी बात का आश्चर्य होना। तो उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। जब जब हम युद्ध में आगे आए और हम जीत कर, हमने जीत भी हासिल की, तो ये जो संसार के लोग हैं इन्होंने क्या किया, अचरज किया, आश्चर्य किया। ठीक है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी कान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। आप लोगों को पता है ना कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए, जितने भी हमारे किसी भी क्षेत्र में हमारे जो क्रांतिकारी वीर हुए, उनका नाम आज भी है ना, हम इतिहास में उन्हें भी आज भी जानते हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है। क्या है हमारे व्रत? त्याग और बलिदान। त्याग करना और बलिदान करना, ये दो हमारे व्रत हैं 12 मास के। तो 12 महीनों में यहाँ पे बताया गया कि 12 जो महीने हैं उनमें त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, अर्थात हीरा निकलने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हीरा निकलना मतलब जब भी हमारे देश से कोई नवयुवक क्रांतिकारी बना या इस देश के लिए मर मिट गया, वो हीरा ही है, उसे हम हीरे की उपाधि देंगे। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इस हिंदुस्तान से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं है। आगे देखो, जो अंतिम पंक्तियां हैं उनमें क्या कहा, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बात समझ में आई कि यह धरती जो है वो हमारी माँ है। इस धरती को हम क्या मानते हैं, माँ मानते हैं। आपको पता है वसुदेव कुटुंबकम भावर भारतीय अस्ति, कि ये जो वसुदेव, वसुदेव माने पृथ्वी धरती, और कुटुंब माने परिवार, वसुदेव कुटुंबकम अस्ति। जब आप कभी भी कहीं भारत में कहीं भी घूमने जाते हैं और कुछ हिस्ट्रिकल जो स्थान होते हैं वहां पे लिखा हुआ होता है वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात ये जो धरती है वो हमारा परिवार है, ये पृथ्वी, ये वसुधा जो है वो हमारा परिवार है। तो परिवार, यह धरती जो है माँ है, और यह हमें क्या है, अपनी जान से प्यारी है। हर बालक के जी में इसकी चौकस पहरेदारी है। चौकस, चौकस मतलब सावधानी, है ना, सावधानी के साथ में जो रखवाली करते हैं। तो हर बालक के जी में इसकी चौकस पहरेदारी है। यहाँ पर बताया गया और कहा भी गया है कि भारत में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बालक हैं, उनकी चौकस पहरेदारी है। तो यहाँ पर ये बात भी बताई गई है कि जो भी यहाँ पर भारत में हुआ है वास्तव में बचपन से ही उनमें जो है यह भावना। आगे देखो क्या कहा कि यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। मतलब यहाँ पर यह बताया गया कि ये धरती हमारी माता है और हमें अपनी जान से भी प्यारी है। अपनी जान से प्यारी तो होनी है क्योंकि इस धरती माता ने हमें, हाँ, हम अगर धरती पर हैं तभी तो हम जीवित हैं, है ना। तो इसलिए माँ जो होती है, चाहे वो धरती माँ हो चाहे जननी माँ हो, कोई भी हो, वो क्या होती है, हमें जान से प्यारी होती है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों से हमें एक कार्य भी सौंपा गया है ना, कि हर बालक जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी चौकस पहरेदारी करे, अर्थात सावधानी के साथ उसकी रखवाली करे। तो हमें क्या करना है, इन पंक्तियों से हर बच्चे को ये चीज सीखनी है कि धरती माँ की रक्षा करना हमारी चौकस पहरेदारी है। अब धरती माँ की रक्षा कैसे कर सकते हैं, जैसे आज के समय में पेड़ जो इतने वृक्ष काट देते हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए, उन लोगों को भी हमें समझाना है, हमारी जिम्मेदारी है कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, इससे हमें हमारी प्रकृति को नुकसान है। लोग जो है पानी को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, तो वो भी हमें लोगों को समझाना है, तभी तो हम धरती की रक्षा करेंगे। तो हर बालक के जिम्मे, ये हमें इन पंक्तियों से जिम्मेदारी दी गई है कि ये हमारी जो है सावधानी के साथ रखवाली जो है हमें धरती माँ की करनी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाइए।
तो बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। समय क्या होता है? समय बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कठिन जो है परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे अभी हम लोग दे रहे हैं, है ना? हम कभी ऐसे नहीं पढ़ते थे पर अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक परीक्षा ही हो गई। तो इस परीक्षा को हम सफल कैसे कर सकते हैं? अच्छे से अपने आप को तैयार करें, अपने आप जितना भी जो भी हमें वर्क मिल रहा है या जैसे भी हमें हमारे गुरु जो है शिक्षा दे रहे हैं उसको अपनाएं। तो ये क्या है? अगर हम इसको अच्छे से कर लेंगे तो हम परीक्षा में पास हो गए ना। तो बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। कठिनाई कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ हमें मेहनत करना है और मेहनत से क्या होगी? सरल बन जाएगी परीक्षा। अब देखो यहाँ पर कहा कि माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। यहाँ पर दो बात आ गई, एक तो धरती माता से श्रेष्ठ कोई नहीं होता, दूसरा हमारी जो माता है उससे भी श्रेष्ठ कोई नहीं होता है। तो हमने सर्वे सर्वा कहते हैं ना कि स्वर्गादा अपि गरियसी, अर्थात स्वर्ग से भी बड़ी होती है माता, है ना? और धरती माता तो उससे भी बड़ी होती है। तो यहाँ पर कहा कि हमने उसी की कसम खाई है, सौगंध मतलब कसम खाई है। और जब हम किसी चीज की कसम खा लेते हैं तो वो कार्य हम पूरा करते हैं। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। क्या कहा? इसी उम्र में, अर्थात अगर हमारे अंदर बाल्यावस्था से ही देश के प्रति प्रेम की भावना, बलिदान की भावना, परिश्रम की भावना उजागर हो जाएगी तो बड़े होकर के तो हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों से ये कहा गया कि हमें बचपन से ही अपनी देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो फिर एक बार पुनः कहा गया कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि इस पाठ से आपने क्या सीखा है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हमें इस पाठ से। तो सबसे पहले तो यही बात है कि इस दुनिया में हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं है और इसकी मिट्टी मतलब भारत में जन्म लेना बहुत बड़े गर्व की बात है। तो इस प्रकार से हमारा पाठ 1 हम भारत के भरत पूर्ण हो गया है। और इसके जो प्रश्न उत्तर है अर्थात जो अभ्यास प्रश्न है वो हम अगले क्लास में करेंगे।